चुनाव भारत की दहलीज पर खड़े हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को मात देने के लिए घात और प्रतिघात लगा रहा है। इन हालात में भारत की, नरेंद्र मोदी की, विपक्ष के नेताओं की जन्म कुंडलियां क्या कह रही है और यहाँ यूपी में योगी का क्या इरादा दिख रहा है, इस पर वो खुलकर हमें बताएंगे कि क्या रणनीतियां बन रही हैं और कैसे बन रही हैं और चुनाव के परिणाम कैसे हो सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं सूर्यकांत तिवारी जी के पास और वो स्क्रीन पर मौजूद है। तो तिवारी सर, आप बताएं कि क्या हालात बनेंगे यूपी और बिहार में। देखिए, सारी स्थिति बदल जाएगी 15 अप्रैल से 15 मई के, और वो भाजपा के पक्ष में जाए। यूपी में 69 to 72 सीट्स जो है भाजपा और एलाइड पार्टी जीत सकते हैं। करीब 4 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के पास जा सकते, बाकी सब जो है एनडीए अलायंस को मिले। महाराष्ट्र में भी 45 सीटें हैं 48 और सबसे 48 हैं जी। वहां पे भी ये 40 प्लस जाए, और लेकिन सबसे ज्यादा इनको गेन जो है बंगाल में होने जा रहा है। 25 अप्रैल के बाद ममता दीदी की जो है सियासत जो है धराशायी हो, 25 अप्रैल के बाद उनकी दुर्गति। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भाजपा जो तो हर हर महादेव। ऐसा इस डेट में क्या है, 15 अप्रैल से 15 मई, आप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं, यानी आपका कहना यह है कि अगर ये डेट्स बदल दी जाए या ये अवधि बदल जाए, चुनाव आगे खिसक जाए, तो यानी इस एक महीने में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो भाजपा का चार्ट है और नरेंद्र मोदी का चार्ट, वो वृश्चिक राशि, और 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य जो है वो मेष राशि में गुजरे, जो कि छठी राशि होगी विजय, और जो कांग्रेस लेड है धनु, उसका पंचम में, उसके लिए विनाशकारी है। तो ज्योतिष के अनुसार वो जो समय है 15 अप्रैल 15 मई, और जो दशा भुगती है वो एनडीए के पक्ष में, खास करके भाजपा के पक्ष में है। तो ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार तो एनडीए की ही बन रही है, इसमें कोई दो राय। बाकी जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ भी कहते रहे, समय सबसे बलवान। और आपको आश्चर्य होगा कि इस बार दक्षिण भारत में भाजपा झंडा फहराने का कहना यह है कि ज्योतिषीय गणना ये बता रही है कि इतिहास की अपनी सबसे बड़ी दुर्गति से गुजर रही भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी की दुर्दशा और बढ़ेगी, और अब की बार शायद वो 40 तक, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कथन सिद्ध होने जा रहा है कि वो दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उनको 50 प्लस सीट कांग्रेस के मिले। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सारा दारोमदार बिहार और यूपी पर टिका हुआ है, और जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारत में भी झंडे गाड़ने जा रही है जी। तो इस लिहाज से तो विपक्षी दलों के लिए ये वाटरलू होगा और देश में हालात विपक्ष के लिए और बिगड़ेंगे। लेकिन यूपी की 80 सीट जैसी वहां से खबरें आ रही हैं, उसके लिहाज से प्रेजेंट में ये माना जा रहा है, आप ये दावा कर रहे हैं कि 15 अप्रैल से स्थिति बदल जाएगी, लेकिन प्रेजेंट में हालात ऐसे दिख रहे हैं कि जाटलैंड में और
प्रदेश के दलितों में एक बेचैनी है। निश्चित तौर पर वो बेचैनी सामने आ भी रही है, दिख भी रही है। हालांकि बीजेपी ने आरएलडी को अपने साथ मिलाकर जाटलैंड में अपने प्रति जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की है। तो प्रेजेंट में स्थिति दिख रही है कि 80 में से बीजेपी को इस बार शायद लॉस हो सकता है, वो 63 सीट का रिपीटेशन नहीं कर पाएगी। मैं इससे डिफर करता हूं एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम लोग जो है तात्कालिक परिस्थितियों पे नहीं, हम सितारों पे विश्वास करते। आप देखते जाइए कि अभी 15 मार्च के बाद स्थितियां बदलेंगी और फिर 15 अप्रैल से 15 मई के बीच जो जबरदस्त स्थिति बदलेगी। और मैं ये भी संकेत दे रहा हूं कि इसमें ध्रुवीकरण भी होगा। और मुझे हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस बनाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस में विवाद भी हो, जबरदस्त विवाद, ध्रुवीकरण जबरदस्त। और भाजपा 69 to 72 सीट्स यूपी में प्राप्त करने जा रही है। तो इस लिहाज से सर ये माना जा सकता है कि प्रेजेंट में अभी जो आपने कहा कि डेमोक्रेटिक फोर्सेज और फंडामेंटल फोर्सेज के बीच कड़ा संघर्ष होगा और उस संघर्ष में फंडामेंटल फोर्सेज विजयी होकर निकलेंगी। तो फंडामेंटल फोर्सेज का जैसा चरित्र है पिछले 500 साल से जो देखा जा रहा है, वो डेमोक्रेटिक फोर्सेज का नेस्तनाबूद जैसा एक अभियान चलाएंगी। क्या भारत के लिए वो ठीक होगा? मैं फंडामेंटलिस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। वहां जो है एक धर्म विशेष जो अपने को अग्रीव्ड समझ रहा है। सही कहूं तो इस्लाम, वो सिर उठाएंगे और उनके खिलाफ हिंदू एकजुट हो जाए। अब वहां पे डेमोक्रेटिक हमारी फोर्सेज जो है वो मार्जिनलाइज हो जाए। बिहार में अभी लालू यादव, उनका बेटा, उनकी लोकप्रियता जैसी दिख रही है, भीड़ जैसी दिख रही है, वो वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं ये एक अलग बात है, पर फिलहाल उनकी सभाओं में, उनकी रैलियों में, उनके उसमें भीड़ दिख रही है। और नीतीश कुमार देश के ऐसे स्थापित दल बदलू के रूप में सामने आए हैं जिन पर अब ना मोदी भरोसा करते ना कांग्रेस भरोसा करती है। तो जनता ऐसे दल बदलुओं को वोट क्यों दे रही है? सर, अगर आपका भाग्य साथ देता है, आपका राजयोग प्रबल है, तो जनता जनार्दन का मूड आखिरी वक्त बदल जाता है। और वही होगा 15 अप्रैल से 15 मई के बीच। जबरदस्त राजयोग से गुजर रहे हैं नीतीश कुमार जी। आप लोग चाहे मीडिया से चाहे जो सोचें, हम लोग सितारों से देखते हैं। सितारों में आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार की संख्या घटेगी नहीं और बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा जबरदस्त सक्सेस। मैं कोई व्यक्तिगत, मुझे किसी से, किसी दल से मुझे कोई ताल्लुक नहीं। ये अच्छी बात है कि हम बिल्कुल निरपेक्ष भाव से बात करें। तो राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात को तो हम शामिल नहीं करें, क्योंकि गुजरात पर तो एक छत्र राज है ही बीजेपी का। वहां और 1-2 सीट चली जाएगी जी, 1-2 सीट हाथ से चली जाएगी गुजरात में। हाँ जी। अच्छा, ये चमत्कार होने जा रहा है। समय बलवान होता है साहब, समय बलवान होता है। यानी बीजेपी को इस बार दक्षिण में भले ही झंडे गाड़ने का मौका मिले, लेकिन अपने ही गढ़ में 1-2 सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। यानी गुजरात में बीजेपी को 1-2 सीट गंवानी पड़ सकती हैं। बिल्कुल,
क्या ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? जो गुजरात का चार्ट है, जो विभिन्न पार्टियों का चार्ट है, जिस समय इलेक्शन है उस समय का जो चार्ट है, उसमें लगता है कि कम से कम 2 सीट भाजपा को गंवानी। तो ये तो एक ऐसा होगा, क्योंकि 2 बार से गुजरात में किसी पार्टी को मौका मिल ही नहीं पा रहा है, और कांग्रेस लेकिन के इस बार विधायक मिले, लगातार उनमें शामिल हो रहे हैं, यानी एक तरह से अस्तित्व ही कितने मिटने जा रहा है कितने भी विपक्ष का। शामिल हो जाए, समय बलवान समय। इसके अलावा और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को सीटों का नुकसान हो सकता है? बिहार में थोड़ा 2-3 सीटों का, 4 सीटों का करीब नुकसान हो रहा है। गुजरात में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। राजस्थान में भी करीब 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। एमपी, और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप तो नहीं भाजपा का, एमपी में सर? वहां भी क्लीन स्वीप नहीं। तो यानी यहाँ जो 10 से 12 सीट का जो नुकसान आप बता रहे हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ और गुजरात में, ये 10-12 सीट की पूर्ति बीजेपी कर्नाटक से करेगी। नहीं, कर्नाटक में तो उनकी ऑलरेडी काफी है। और कर्नाटक को अपना बचा ले जाएं, यही काफी है। वो तेलंगाना, आंध्रा, और आश्चर्य होगा कि केरला में भी 1-2 सीट ले जाएं। यानी ये जो 10-12 सीट का नुकसान आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, जी, वो उन सीटों की भरपाई बीजेपी और साउथ से करें। साउथ से करेगी। जी, इसके अलावा और कोई ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की प्रेजेंट सीटें जो हैं उनमें घटोतरी हो, जैसे दिल्ली? दिल्ली में मुझे लगता है कि 2 सीट घट, और इसके अलावा कोई ऐसा राज्य? 7 में से 5 जो है इनको भी। महाराष्ट्र में सर 32 सीट लड़ने की तैयारी कर रही है बीजेपी महाराष्ट्र में। नहीं, 32 तो नहीं। अजीत पवार को आज ही खबरें आई हैं, अजीत पवार को 4 ऑफर की हैं, और शिवसेना शिंदे को बीजेपी ने 12 सीट ऑफर की हैं, और स्वयं के लिए 32 सीट रखी हैं, यानी 48 सीट का ये ग्राफ सामने आया है। जी, तो उस लिहाज से प्रेजेंट की स्थिति 40 में सीटों से ज्यादा जो है एनडीए वहां नहीं जीत। कितना? 40। 40 सीट, यानी शेष 8 सीटें विपक्ष के पास जानी तय है। बंगाल में जो हालात बनने जा रहे हैं सर, कि आप बता रहे हैं कि ममता दीदी की दुर्गति होने जा रही है, तो बंगाल और ओडिशा लगभग 3 स्टेट हैं। एक जमाने में ओडिशा भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। जी, जी, तो जी। उन हालात का बीजेपी को उड़ीसा में कितना फायदा मिलने जा रहा है? 21 सीटें हैं उड़ीसा में। नहीं, उड़ीसा में इनको विशेष फायदा नहीं हो रहा। ये गलत फहमी में होंगे अगर ये सोचते हैं कि उड़ीसा में इनकी सीटें बढ़ जाए। सीटें बढ़ने का सिर्फ बिहार और यूपी। बिहार, यूपी, हाँ, मेन थे यही। तो उसके बावजूद अभी जो हवा बह नहीं, रही है। बिहार में भी कैसे बढ़ेगी? पहले तो इनका पूरे का पूरा था। जी। अभी तो हम 4 सीटें मान रहे हैं कि वो गठबंधन को जाए, तो जी, बिहार में तो घट रहे हैं। घट रहे हैं। तो फिर इन सीटों की पूर्ति होगी कहां से सर? क्योंकि इसीलिए दो तो इसीलिए तो इसीलिए तो साउथ साउथ का चक्कर काट रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो साउथ में जहां द्रविड़ बनाम हिंदू नहीं, संघर्ष, और तमिलनाडु में नहीं मिल रहा है, लेकिन तेलंगाना में मिल रहा तेलंगाना में मिल रहा है। 17 सीट हैं तेलंगाना में। तो 17 है। में से करीब कितनी 6 सीट है? सीटें हैं इनको। जी, करीब 6 सीटें हैं। 6 सीट जीत जाएंगे। तो इतनी तो 6 सीटें किसकी कम होंगी? चंद्रशेखर की। हाँ, और चल, आंध्रा में उसकी रेड्डी की दुर्गति होना तय है, जगन मोहन रेड्डी की। हाँ,
उनकी। और हमने पहले भी प्रेडिक्शन किया था दिसंबर के बाद जो है पूर्व चीफ मिनिस्टर बाहर आ जाएंगे, बेल मिल जाएगी वगैरह वगैरह। एस्ट्रोलेंस में हमने डिक्लेयर किया था पूर्व चीफ मिनिस्टर जो, और उनके साथ इनका समझौता होकर के आंध्रा में ये कुछ गेन। तिवारी सर, ये आंध्रा में जो गेन करने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर, तो कांग्रेस भी उत्तर भारत की दुर्गति की भरपाई दक्षिण भारत से करने की फिराक में है, और उसके नेता नहीं हो पाए। तो आप देख लीजिएगा जी, आप देख लीजिएगा डीएमके का वोट परसेंटेज डाउन होगा और एआईडीएमके का बढ़ेगा, भाजपा का भी वोट परसेंटेज बढ़ेगा, केरला में भी भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ेगा और 2 सीटें भी जीत सकती। आश्चर्य होगा। वोट परसेंट की बात आई है तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। पूरे देश में पिछले 2 चुनावों में अभी तक कांग्रेस का वोट परसेंट 20 से नीचे नहीं गया है। क्या इस बार वोट परसेंट विपक्षी दलों का बढ़ेगा या और कम होगा? सीटें नहीं, तो नहीं कम मिल नहीं हो रहा, करीब 23 से 25% उनका जाए। यानी कांग्रेस अपने वोट परसेंट में इजाफा इंडिपेंडेंटली कर सकती है? नहीं, कांग्रेस तो नहीं। पंडित सूर्यकांत तिवारी, जिन्होंने पहले भी अनेक राजनीतिक भविष्यवाणियां की हैं और वो 100% खरी उतरी है। इन हालात में पंडित सूर्यकांत तिवारी कह रहे हैं कि विपक्षी दलों के लिए 2024 के चुनाव में उम्मीद की कोई किरण फूटती नहीं दिख रही है। उसे उत्तर भारत में दुर्गति के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी, ममता का बंगाल इस बार ऐसा रण क्षेत्र बनने जा रहा है जहां पर भयंकर मारकाट, यानी चुनावी मारकाट, तलवारों वाली, वो खून खराबे वाली नहीं, चुनावी मारकाट होगी। और ममता बनर्जी बुरी तरह से मात खाएंगी और बीजेपी बंगाल में बड़ा चंक सीटों का, 39 सीटें हैं बंगाल में, बीजेपी को बड़ी सीटें मिलने जा रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सीटों का गेन बताते हैं, 71 मिलेंगी, लेकिन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात में सीटों का नुकसान दिख रहा है। दिल्ली में भी 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को बता रहे हैं ज्योतिषीय गणना के लिहाज से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। जय हिंद।